नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज़ से। हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक कुछ ऐसी खबरें लाएं जो शायद आप लोगों से दूर है, अनजान है। आज मैं एक खबर पढ़ रहा था अखबार में। उसमें बताया गया है कि रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में एक गांव है, नाम है चक्रवाली। इस गांव में कई जनजातीय समाज के लोग रहते हैं। यहीं पर एक महिला थी जिसका नाम था मंजू मुंडा। उसकी गला रेतकर हत्या कर दी जाती है और ये घटना थी 25 जनवरी की। 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था। जब ये खबर आई मेरे पास तो मैंने इसका पड़ताल किया। पड़ताल में पता चला कि हत्यारा जिस पर हत्या का आरोप है उसका नाम है राजा अंसारी उर्फ अफसर अंसारी बताया जा रहा है। उसकी उम्र है 27 वर्ष और रहने वाला वो बोकारो का है। महिला का नाम था मंजू मुंडा। उसके 2 बच्चे थे, पति था, बहुत सुंदर सा परिवार था। लेकिन मंजू मुंडा की हत्या हो जाती है। हत्या करने वाला राजा अंसारी। ये मामला जब अखबारों में आया तो कुछ अखबारों ने लिखा कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, मामला किसी और चीज़ से जुड़ा हुआ है, दोस्ती से जुड़ा हुआ है। इसकी पूरी खबर मैं पहले आपको बता दूं। मंजू मुंडा और अपने पति के साथ 25 तारीख को वहीं पर एक मेला लगता है, मेले में घूमने गई थी। मेला से आती है अपने घर। आने के बाद उसके पति को मगनपुर में कुछ काम पड़ जाता है तो वो वापस अपने पत्नी को छोड़ करके मगनपुर चला जाता है। अपने बच्चों को और पति को अपने घर में, मतलब वो अपने घर में छोड़कर जाता है। तो उसकी पत्नी और बच्चे घर में ही थे। इसी बीच कोई व्यक्ति आता है और उसका गला रेतकर निर्मम हत्या करके चला जाता है। जब उसका पति आता है तो देखता है कि पूरे फर्श पर खून ही खून फैला हुआ है। ये देखने के बाद वो पुलिस को फ़ोन करता है, आसपास के ग्रामीणों को बताता है। तो ग्रामीण एकजुट होते हैं, थाना में दबाव डालते हैं, थाना के लोग भी आते हैं, थाना चेक करता है। तब पता चलता है कि इस पूरे प्रकरण में राजा अंसारी उर्फ अफसर अंसारी का हाथ है। और इस घटना के बाद अफसर अंसारी फरार हो जाता है। वो रहने वाला था चास बोकारो का। वहाँ पर पुलिस जाती है, पकड़ कर लाती है। इस पूरे पड़ताल में खबर में ये पता चलती है कि पहले से इन लोगों का जान पहचान था। कैसे जान पहचान था? तो उसी के घर के पास अफसर अंसारी अलमीरा बनाने का काम करता था। तो अलमीरा बनाने का काम करता था, अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी रहने के कारण घरों में आना जाना होना बहुत आम बात है, स्वाभाविक बात है। लेकिन दुनिया इसको कैसे देखती है? नहीं, उसके साथ उसकी दोस्ती थी। अगर दोस्ती थी तो हत्या क्यों किया? इस पूरे मामले के अंदर जब आप घुसते हैं तो पता चलता है कुछ महीने पहले भारतमाला प्रोजेक्ट जो वहाँ से गुजर रहा था, भारतमाला प्रोजेक्ट के दौरान कलिंद्र मुंडा जो मंजू मुंडा का पति है, उसकी ज़मीन भी उस भारतमाला प्रोजेक्ट में चली गई है। उसमें उसे काफ़ी पैसे मिले और इन्हीं पैसों पर नज़र राजा अंसारी की होगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी सोच सकता है, कोई भी समझ सकता है। और उन पैसों का जब आना जाना करता था और ये उससे दोस्ती रखा हुआ था तो फिर तो महिला भी इससे दोस्ती रखी होगी। महिला से दोस्ती रखने में तो उसको फ़ायदा था, उसको पैसे मिलते रहते। लेकिन महिला विरोध की होगी, प्रतिकार की होगी कि भाई हम तुमको पैसा नहीं दे सकते, ये मेरे परिवार के लिए है, मेरे घर के लिए है। कुछ महीने पहले भी उसने अपना नया घर बनाया है, पूरे परिवार के साथ वहाँ रह रही थी। इस कंडीशन में उसकी हत्या हो जाती है। कितना आसान होता है ना किसी महिला का चरित्र को खराब कह देना अचानक से। इसमें हमारा मीडिया वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उन्हें भी बच के रहना चाहिए। जब भी कोई घटना होती है तुरंत सबसे पहले अगर चरित्र पर सवाल उठता है तो उस महिला के ऊपर उठता है। उन्हीं खबरों को आधार बनाकर ये लोग बीच बचाव करने के लिए बहुत सारे वकील खड़ा कर लेते हैं। ये मामला पूरी तरह से लव जिहाद का है। वो उससे प्रेम करता था, मंजू मुंडा उससे प्रेम नहीं करती थी। मंजू मुंडा के पास पैसे थे, वो उसे पैसे नहीं देना चाहती थी। वो अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर खर्च करना चाहती थी। लेकिन इसी बात से राजा अंसारी नाराज हो गया और उसकी हत्या कर दिया। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ा इसमें मिर्च मसाला नहीं है। 26 जनवरी को पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है और उसे जेल भी भेज दिया है। तो कम से कम
पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके, इस पर विचार करना चाहिए, ना कि किसी महिला के चरित्र पर उंगली उठानी चाहिए, सवाल उठाना चाहिए। ये हम मीडिया वालों का भी कर्तव्य है कि बिना तथ्यों को जाने हमें कुछ ऐसी बातों को नहीं छापनी चाहिए। लोग कह रहे हैं, अरे लोग तो कुछ भी कहते हैं, हम थोड़ी सब छाप देंगे। लोगों का कहना है कि उसके घर में दोस्ती थी, उसको उसके घर में आना जाना था। आपके घर के अड़ोसी पड़ोसी लोग आपके घर में आते हैं, आपकी पत्नी से बात करते हैं, आपकी माँ से बात करते हैं, तो क्या सबकी दोस्ती हो जाती है आपकी पत्नी माँ से? कल के डेट में अगर वो कोई अड़ोसी पड़ोसी आपकी हत्या कर देता आपके घर में घुसकर, आपके परिवार के चरित्र पर सवाल उठे तो कैसा लगेगा? थोड़ा विचार कीजिएगा। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, उस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसकी बात सुनिश्चित होनी चाहिए। जहां यह घटना घटी है, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर से यानी नेमरा से मात्र 20 किलोमीटर दूर है। आखिर एक कट्टरपंथी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो किसी आदिवासी समाज के घर में घुसकर उसका गर्दन काट देता है, और आदिवासी समाज हाथ में हाथ धरा बैठा है और मीडिया उसके चरित्र पर सवाल उठा रहा है। सोचने वाली बात है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार नष्ट करने का प्रयास हो रहा है। कृपया ऐसे कट्टरपंथियों को, ऐसे हत्यारों को बढ़ावा मत दीजिए, उन्हें कोई लूपहोल मत दीजिए। चलिए, अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।